डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। उपरोक्त स्थिति में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्तरी को स्कूल में दिनांक 5/5/2017 को अपनी अनुपस्थिति के संबंध में संपूर्ण जानकारी थी और उसके द्वारा जानबूझकर न्यायालय में अटेंडेंस के बिंदु पर साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी, जिससे कि उसका मामला मजबूत हो सके। अभियुक्तरी ने अपने कथन के पैरा क्रमांक 3 में दिनांक 5/5/2017 को अपनी अटेंडेंस के संबंध में जो कथन किए हैं उसको भले ही प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती न दी गई हो, परंतु प्राचार्य सनत कुमार व्यास के द्वारा अटेंडेंस के बिंदु पर जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है वह अधिक विश्वसनीय होना प्रकट होती है। स्कूल के प्राचार्य के लिए उसके समस्त शिक्षार्थी समान महत्व रखते हैं। इस संबंध में अभिलेख पर न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है और न ही प्राचार्य सनत कुमार व्यास की साक्ष्य के दौरान अभियोजन के द्वारा ऐसे कोई सुझाव दिए गए हैं कि प्राचार्य और अभियुक्तरी के मध्य कोई विवाद है, जिसके चलते प्राचार्य के द्वारा अभियुक्तरी की साक्ष्य के विरुद्ध कथन किए गए हैं। निश्चित रूप से अभियुक्तरी के कथन का खंडन उसके स्कूल के प्राचार्य की साक्ष्य से होता है। एक ही बिंदु पर यदि अभियोजन की ओर से परस्पर भिन्न मौखिक साक्ष्य आती हैं तो निश्चित रूप से संदेह की स्थिति निर्मित होती है। यह बचाव पक्ष का दायित्व नहीं होता है कि वह अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से उत्पन्न संदेह की स्थिति को स्पष्ट करते हुए एवं अभियोजन द्वारा की गई त्रुटि की पूर्ति करते हुए अपने बचाव को युक्त रूप से और संदेह से परे प्रमाणित करे। इस तरह के कठोर दायित्व को बचाव पक्ष पर आरोपित नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से सनत कुमार व्यास के द्वारा अपने कथन के पद क्रमांक 2 के अंत में घटना दिनांक को स्कूल में अभियुक्तरी की अनुपस्थिति के संबंध में जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसे अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं है। अतः इस बिंदु पर संदेह उत्पन्न होता है कि वास्तव में दिनांक 25/5/2017 को अभियुक्तरी अपने स्कूल में उपस्थित थी। यह बिंदु भी संदेह के घेरे में आ जाता है कि उस दिनांक को आरोपी कमल के द्वारा वीडियो वायरल करने की कोई धमकी दी गई थी। पैरा प्रकरण में अभियोजन की साक्ष्य से स्थिति यह होती है कि आरोपी सूरज के संबंध में पुलिस के द्वारा उचित रूप से अनुसंधान कार्य किया ही नहीं गया है। प्रथम प्रतिवेदन में
ही यह स्पष्ट था कि अभियुक्त्री ने आरोपी कमल के संबंध में क्या आरोप दर्शित किया है। इसके उपरांत भी पुलिस के द्वारा तथाकथित मोबाइल और वीडियो के संबंध में कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया है। पुलिस के द्वारा आरोपी से कोई मेमोरेंडम कथन भी नहीं लिए गए हैं।